अगर आपके घर में अपस्टेयर में जो एसी है कूलिंग नहीं कर रहा है तो ये सभी टिप्स को फॉलो करके इस इशू को फिक्स कर सकते हो। तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने यहाँ पर ढेर सारी एसी के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके ज़रूर से चेकआउट करके देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एसी है जो कि अपस्टेयर में है वो सही से कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कूलिंग करने में उसको दिक्कत हो रहा है। तो डेफिनेटली जो हीट है नेचुरली ऊपर जाता है, इसलिए अपस्टेयर में अगर आप कोई भी एसी को इंस्टॉल करते हो ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले में एसी को जो है ठंडा करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको जो है मेक श्योर करना होगा जो एसी है सही तरीके से काम कर रहा है, प्लस एसी को यूज़ करने के दौरान जो सीलिंग फैन यूज़ करो। तो आपको जो है अगर आप सीलिंग फैन को यूज़ करोगे तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, बेटर एयर सर्कुलेशन देखने को मिलेगा एंड जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एसी सही तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा है अपस्टेयर में तो एसी के साथ जो है सीलिंग फैन को यूज़ करो, जिससे बेटर एयर सर्कुलेशन देखने को मिलेगा एंड जल्दी से एसी जो है रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सही सेटिंग्स में एसी को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एसी में जो आपको डिफरेंट मोड देखने को मिलेगा, ड्राई मोड देखने को मिलता है, फैन मोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है। एसी में आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके साथ ये जो कूलिंग का प्रॉब्लम है उसे आप फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले ऑटो मोड देखने को मिलेगा, नेक्स्ट है यहाँ पर कूलिंग मोड। तो एसी को आपको जो है सिंपली यहाँ पर कूल मोड में सिलेक्ट करना है, जिससे एसी जो है बढ़िया तरीके से कूलिंग कर सके एंड जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस कर दे। तो आपको जो है सही सेटिंग्स में एसी यूज़ करना है। एसी को फैन मोड और ड्राई मोड में यूज़ नहीं करना है। एसी को आपको जो है ऑटो मोड और फैन मोड में यहाँ पर कूल मोड में यूज़ करना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर अपस्टेयर में एसी है एंड अगर आप कूलिंग नहीं कर रहे हैं तो उसे आप जो है सिंपली यहाँ पर कूल मोड में यूज़ करो, जिससे एसी बड़े तरीके से कूलिंग को प्रोवाइड करे। अगर ये सभी करने के बाद भी इस इशू को फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली जो एयर फिल्टर है और जो कॉयल है उसे आपको क्लीन करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा महीने में एक बार जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन करने के लिए, जिससे प्रॉपर एयर फ्लो हो सके एंड जिससे रूम का जो टेम्परेचर है जल्दी से रिड्यूस हो जाए। एंड साल में एक बार एसी का जो है जेट पंप सर्विस कराना ज़रूरी है, जिससे इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट में जो कॉयल गंदा हो जाता है सभी डस्ट की वजह से वो जो है यहाँ पर रिमूव हो जाए, जिससे बेटर कूलिंग एफिशिएंसी देखने को मिले। अगर एयर फिल्टर एंड जो इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है अगर गंदा हो जाएगा तो सही तरीके से एसी जो है काम नहीं कर पाएगा, सही से जो है कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको रेगुलर एसी को मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, जिससे जो है एसी सही तरीके से कूलिंग को प्रोवाइड कर सके। प्लस सही रूम साइज़ के हिसाब से सही एसी खरीदना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही रूम साइज़ के हिसाब से सही एसी को नहीं खरीदते हो तो आपको प्रॉपर कूलिंग ही देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लार्ज रूम के हिसाब से स्मॉल टॉन और स्मॉल कैपेसिटी का एसी खरीदते हो तो एसी जो है सही से कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको सही रूम साइज के हिसाब से एसी खरीदना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 2 टॉन 1.5 टॉन जो भी आप एसी खरीदो आपको सही कैपेसिटी में खरीदना होगा। एंड यहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चर की तरफ से आपको जो है हायर कैपेसिटी देखने को मिलेगा, हायर कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा, जैसे कि डेकिन हो जाए, यहाँ पर मित्सुबिशी हो जाए, ओ जनरल हो जाए। इस भी मैन्युफैक्चर की तरफ से आपको जो है हायर कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। तो अपस्टेयर के लिए आप जो है यहाँ पर हेवी ड्यूटी एसी को कंसिडर कर सकते हो, वरना आप डेकिन यहाँ पर जो है मित्सुबिशी, ओ जनरल ऐसे भी मैन्युफैक्चर का जो है एसी खरीद सकते हो, जिसमें आपको जो है हायर कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा, जिससे जल्दी से रूम जो है ठंडा हो जाएगा। तो आपको जो है राइट रूम साइज के हिसाब से सही एसी खरीदना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर एसी में रेफ्रिजरेंट लेवल काफ़ी कम हो जाए तब भी जो है एसी सही तरीके से कूलिंग नहीं करेगा। तो अगर एसी में गैस लेवल कम हो जाता है, गैस लीकेज का इशू देखने को मिलता है, तब
कूलिंग जो है रिड्यूस हो जाता है, जिससे एसी जो है कूलिंग नहीं कर पाता है। तो आपको फिर से जो है जो भी कंपनी का आप एसी यूज़ कर रहे हो यहाँ पर सर्विस सेंटर में कॉल कीजिए। उसके बाद जो है टेक्नीशियन आके गैस का जो लीकेज है उसे फिक्स करके नया गैस को फिर से रिफिल कर देगा एंड कूलिंग का जो इशू है फिक्स हो जाएगा। प्लस अगर जो एयर फ्लो अगर ब्लॉक हो जाता है, अगर एसी के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर एसी का जो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो, अलमारी वगैरह हो, जिससे प्रॉपर एयर फ्लो नहीं होता है, तो सही तरीके से एसी कूलिंग नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एसी के सामने इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो है नहीं होना चाहिए। प्लस इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट एंड एयर फिल्टर को रेगुलर क्लीन करना ज़रूरी है, जिससे जो है प्रॉपर एयर फ्लो हो सके। एंड यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है अगर ओवरहीट हो जाता है तब भी जो है एसी का जो कूलिंग है रिड्यूस हो जाता है। अगर आप लगातार गर्मी के टाइम जो है एसी का यूज़ करते हो एंड डायरेक्ट सनलाइट आती है आउटडोर यूनिट में, तब जो है एसी का जो आउटडोर यूनिट है ओवरहीट हो सकता है, जिसकी वजह से कूलिंग जो है रिड्यूस हो जाता है। तो लगातार एसी को यूज़ मत करो। यहाँ पर 3-4 आवर यूज़ करने के बाद एसी को बंद कर दो, उसके बाद फिर से कुछ टाइम के बाद ऑन कीजिए, जिससे कोई भी यहाँ पर ओवर हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड ट्राई करना एसी का जो आउटडोर यूनिट हो उसे ऐसे लोकेशन में इंस्टॉल करने के लिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, नेचुरल शेड हो तो काफ़ी सही है, वरना रूफ और कैनोपी और शेड को इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आउटडोर यूनिट भी प्रोटेक्शन देखने को मिले डायरेक्ट सनलाइट से, रेन से, जिससे कोई भी ओवर हीटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को ना मिले। यहाँ पर कुछ टाइम जो है इलेक्ट्रिकल इशू भी देखने को मिल सकता है, तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कोई भी टेक्नीशियन के साथ। अगर इलेक्ट्रिकल इशू है तो उस इशू को भी फिक्स कर सकते हो। प्लस लो वोल्टेज भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप लो वोल्टेज में एसी को यूज़ करते हो तो एसी जो है फुल कैपेसिटी में काम नहीं करता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है कूलिंग जो है रिड्यूस हो जाता है। तो लो वोल्टेज के वजह से भी जो है कूलिंग रिड्यूस हो सकता है। प्लस अगर आप बहुत टाइम पहले एसी को खरीद के यूज़ कर रहे थे एंड एसी जो है काफ़ी लंबे साल से यूज़ करने के बाद भी जो है एसी का जो कूलिंग है रिड्यूस हो गया है, अगर कोई एसी है जो कि 10 ईयर से ऊपर है तो उसमें जो है यहाँ पर कूलिंग जो है रिड्यूस हो जाता है, तो आपको सिंपली जो है नया मॉडल खरीदना होगा, नया एसी को खरीदना होगा, जिससे जो है कूलिंग इंक्रीज हो जाएगा। प्लस डेफिनेटली एसी को यूज़ करने के दौरान विंडो एंड डोर को जो है क्लोज करके रखो, जिससे जो सनलाइट है अंदर ना आ सके, जिससे एसी सही तरीके से काम कर सके एंड बढ़िया कूलिंग को प्रोवाइड कर सके। तो डेफिनेटली ये सभी टिप्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली जो आउटडोर यहाँ पर अपस्टेयर में जो एसी है, जो कूलिंग का जो प्रॉब्लम है उसे आप बहुत ही इजीली फिक्स कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो आउटडोर यूनिट के आसपास है उस एरिया को आपको क्लियर रखना ज़रूरी है डस्ट से।